औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जारी हैं और आज 18 अगस्त से इंग्लिश के जो है वो बीएससी का पेपर जो है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद ग़ालिबन 20 से 25 तक जो है वो बीए इंग्लिश के पेपर होंगे। और यूनिवर्सिटी ने अभी तक को मॉडल पेपर अपलोड नहीं किया, उसकी बजाय उन्होंने नोटिफिकेशन और उसके अलावा कुछ वीडियोस के थ्रू उनके ऑफिशियल्स ने बताया कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। उसमें 60% जो है उन्होंने बताया था कि एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, उसमें सिनोनिम्स भी होंगे, एमसीक्यूज़ भी होंगे नावल में से और मॉडर्न एसेस में से, और इसके अलावा जो है 20 मार्क्स का एक एसे लिखना होगा जो और इसके अलावा 20 मार्क्स की ही एक एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा। तो उस तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया। एक मॉडल पेपर जो हमने जो यूनिवर्सिटी की वीडियो से या उनकी वेबसाइट से जो कुछ गैदर किया है कि ये इस तरह का मॉडल पेपर हो सकता है पॉसिबली, तो हमने वैसा बनाने की कोशिश की है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कहा था कि आपने मॉडर्न एसे की, नावल की, करेक्शन की और तकरीबन तमाम सिलेबस का अता करते हुए वीडियोस बनाई हैं, तो एक मॉडल पेपर भी तैयार करके दें। तो आप इस मॉडल पेपर को जो है वो अटैम्प्ट कीजिए और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप अच्छी तरह जो है वो उसके अटैम्प्ट कीजिए और जो कमेंट्स में जो है वो तमाम आप ऑप्शन लिख के हमें भेज सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आप इसका सलूशन भेजिए ताकि हम बता सकें कि आपके कितने जो हैं वो एमसीक्यूज़ ठीक हैं। और इसके अलावा ऐसे और एप्लीकेशन भी आप लिखी हुई भेज सकते हैं। तो इसके अलावा ये आपके लिए अपनी सेल्फ असेसमेंट है। आप पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले 60 एमसीक्यूज़ हम करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, व्हेन वाज लियाकत अली ख़ान किल्ड? लियाकत अली ख़ान को कब कत्ल किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इनमें से एक जो भी आप करेक्ट समझें उसको क्लिक कर दीजिए। दूसरा है, वी हैड कम नॉट टू लॉज। अब ये जो है दूसरा एमसीक्यूज़ है, ये दूसरे लेसन में से लिया गया, वर्जीनिया वुल्फ का जो द एक्लिप्स है। तीसरा है, द रैग रिमेन्स ऑफ लैपविंग्स। ये विजलिंग दफ़ा बर्ड्स जो तीसरा मॉडर्न ऐसे है वहाँ से लिया गया। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ग्लोरिया एमर्सन वॉज अ डैश। ग्लोरिया एमर्सन क्या थी, ये अब आपने जवाब में लिखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इशिमारो, मिशाइटो इशिमारो, ये नागासाकी में से लिया गया। हर्ड द साउंड ऑफ अ डैश पासिंग ओवर। को किस त्यारे की उसने आवाज़ सुनी थी, तो त्यारे का नाम क्या था? ये 4 नाम। द सन ग्लेयर डाउन अपॉन अ ब्लीच्ड एंड ऑलमोस्ट फीचरलेस वर्ल्ड। अब ब्लीच अंडरलाइन किया गया इस सिनोनिम किसका है, ये आपने बताना है। ये वॉकिंग ऑन द मून में से है। आई रिमेंबर सिटिंग अपॉन सम बॉडीज़ नीज लुकिंग आउट ऑफ अ डैश विंडो। ये 7 नंबर माई ग्रैंडफादर में से है एक। 8 नंबर, विद द सेम विनसमनेस एज ही डिड 30 years ago। अब इसका आपने सिनोनिम लिखना है, तो ये 8 नंबर माई टेलर में से है। फ्रॉम द प्रोडिजियस नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एड्स। प्रोडिजियस का क्या सिनोनिम होता है, ये आप लिखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हु वाज गलीलियो? गलीलियो का जिक्र आया है मॉडर्न ऐसे नंबर 10 यानी आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस में, तो गलीलियो कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नॉर हैव देयर इक्वली एक्यूट डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स
का सिनोनिम क्या होता है, ये 4 ऑप्शन में से एक क्लिक करना है। ये 11 नंबर मॉडर्न ऐसे मेरे से लिया गया। हु इज़ द राइटर ऑफ द बैचलर्स डायलेमा। बैचलर्स डायलेमा जो 12 नंबर मॉडर्न ऐसे है, उसका राइटर कौन है, ये आपने बताना है। हु इज़ डॉक्टर आर्नल्ड टॉयनबी। डॉक्टर आर्नल्ड टॉयनबी का जिक्र 13 नंबर मॉडर्न ऐसे टॉलरेंस में आया। ये कौन था, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, और ये आप राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए। माई असेलेंट हैज़ ब्रोकन क्वाइट कमांड्स ऑफ लॉ। असेलेंट का मतलब क्या होता है, ये आपने बताना है सिनोनिम। ऑल दी नंबर्स एडिड अप टू दी प्रेडिक्टिव सम। तो आपने प्रेडिक्टेड का यहाँ बताना है। प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये तमाम जो MCQs हैं वो लिए गए हैं, ये हमने एक्सरसाइजेस तैयार करके अपलोड की थी वहाँ से। 60 नंबर मॉडर्न ऐसे में से सवाल है, हु इज़ द राइटर ऑफ गॉसिप। गॉसिप का राइटर कौन। 17 बैटरन रसल डाइड इन डैश। बैटरन रसल की वफ़ात किस सन में हुई थी, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। हु वाज मिस्टर रॉकफेलर। मिस्टर रॉकफेलर कौन था, ये सुपर मॉडर्न ऐसे के अंदर मिस्टर रॉकफेलर का जिक्र है। दे एक्विटेड एंड लेट मी पास। ये 19 नंबर में वो पुलिस वालों के बारे में राइटर कहता है कि उन्होंने मुझे एक्विट किया। और उसके बाद 20 नंबर है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश इज़ लाइबल टू इनफर्टिलिटी। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी होती है। ये 20 मॉडर्न ऐसे में से, हर मॉडर्न ऐसे में से एक MCQs हमने लिया। और अब आगे हम जो है नावल स्टार्ट करते हैं। पहले 10 जो हैं वो MCQs होंगे नावल के अंदर से, उसके बाद 10 MCQs होंगे, सिनोनिम्स होंगे नावल के अंदर से। ये पहला MCQs है नावल में से। इन द फर्स्ट डैश अ बॉय हैड बीन विद हिम। पहले कितने दिनों में लड़का जो है ना वो ओल्ड मैन के साथ था। व्हाट इज़ गैफ। गैफ जो है ये इसका नावल में ज़िक्र आता है, तो ये क्या चीज़ थी। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से मुनासिब ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वेयर द बॉय ऑफर्ड हिम बियर। रेस्टोरेंट का नाम क्या था जहाँ पे लड़का जो है सैंटियागो को बियर ऑफ़र करता था। ये 4 ऑप्शन है, आप इनमें से जो मुनासिब है उस पर जो है उसको नंबर लिख लीजिए। व्हाट इज़ अ शेक। शेक क्या चीज़ होती है, ये भी 4 ऑप्शन में से क्लिक कीजिए। 25 नंबर डैश इज़ अ लकी नंबर। कौन सा इनमें से लकी नंबर है नावल में जो एक जगह बूढ़ा इसका जिक्र करता है। Who cannot lose in baseball according to सैंडियागो। सैंडियागो के मुताबिक कौन है जो कि बेसबॉल के खेल में जो है वो लूज़ नहीं करते। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आप इनमें से मुनासिब ऑप्शन देख लें। Who had credit on टेरेस। टेरेस के ऊपर किसका उधार चलता था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप देख लें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। 28 नंबर ही ईट्स डैश एग्स टू गिव हिमसेल्फ स्ट्रेंथ। बूढ़ा जो है वो अपने आप को खाने के लिए मजबूत रखने के लिए किस रंग के अंडे खाता है। अकॉर्डिंग टू सैंडियागो ही इज़ डैश ओल्ड मैन। सैंडियागो के मुताबिक वो एक डैश किस्म का ओल्ड मैन है। वो कौन सा ऑप्शन है, आप क्लिक कर दीजिए। 30 नंबर वे डिड ही प्ले अ हैंड गेम। जो सैंडियागो ने हैंड गेम कंपटीशन किस शहर में खेला था, शहर का नाम बता दीजिए। 31 नंबर से अब 40 नंबर तक आपके सामने MCQs आएंगे नावल के, सिनोनिम्स आएंगे नावल के अंदर से। तो सैंडियागो हैड ब्राउन ब्लॉचेस। ब्लॉचेस का मतलब क्या है, ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है।
आई कैन गेट 4 बेड्स टू। बेड्स किसको बोलते हैं, ये भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लीजिए। देयर वर रेलिक्स ऑफ हिज वाइफ। रेलिक्स किसको बोलते हैं, ये भी आप पढ़ा है अगर आपने तो आपको पता होगा इसका सिनोनिम। 34 नंबर, मिरर्ड फ्लैक्स ऑफ प्लैंकटन वर नर्ड। और फ्लैक्स किसको बोलते हैं, प्लूरल है फ्लैक्स। दिस टाइम इट वॉज टेंटेटिव पुल। टेंटेटिव का क्या मतलब होता है, आई मस्ट इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी 4 ऑप्शन में से एक आपको। ही स्लेड द कारकिस। कारकिस किसको बोलते हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। 38 नंबर है, देयर द शिप ले एंकर्ड। एंकर्ड का मतलब क्या होता है। 39 नंबर, व्हाट इज़ टिलर। टिलर का जिक्र बार बार नावल में आता है, टिलर क्या चीज़ होती है ये अब आपने बताना। व्हाट इज़ बाराकूडा। बैराकूडा जो है, जिसकी प्लूरल बाराकूडाज होती है, ये क्या चीज़ है, ये आपने बताना। यहाँ से अब 41 से 50 तक जो है वो MCQs जो हैं वो आपको करेक्शन के पार्ट में से दिए गए हैं 10। और ये इसके लिए हम कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एक 30 वीडियोस अलग से हैं, अलग अलग 30 रूल्स पे, और उसके अलावा जो है कुछ मॉडल करेक्शन और ईडीएम के MCQs भी हमने बनाए थे। और उसके अलावा अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है 40 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को करेक्ट करने के 40 अहम रूल, और उसके अलावा 30 अलग से एक वीडियोस हमने बनाई हैं। तो अगर आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसी के अंदर से सारा पेपर आ जाएगा। तो 41 नंबर है, शी इज़ मोर वाइज़र दैन आई। तो आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसको करेक्ट करना है अभी 2 दिन पहले। निदर ही नॉर आई आर बिज़ी। करेक्ट ऑप्शन इसका भी आप देख लीजिए कौन सा दोस्त है। इट इज़ आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। तो इसमें ये भी आपको करेक्शन का रूल मैंने बताया था, तो ये आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा है। 40 नंबर, ऑल्दो ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो देख लीजिए कौन सा वाला। ही नोज़ टू ड्राइव अ कार। ये रूल भी आपको बताया था। द इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। ये रूल बड़ा इम्पोर्टेंट है, 2 दफ़ा आपको अलग से एक तो अलग से वीडियो में बताया गया, और उसके अलावा जो 40 रूल्स हैं उसमें भी बताया गया। द मैन इज़ मॉर्टल। दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। द हंटर किल्ड द डियर। और 51 से 60 तक जो है वो कुछ फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स में से MCQs बनाए गए हैं, तो वो आपने बताना है। अगर आपने ईडियम्स पढ़े हैं अच्छी तरह, आपको मैंने रेफ़र की थी मल्टी चॉइस की बुक, जो कि आपको अवेलेबल है आसानी से उर्दू बाज़ार लाहौर में। अगर आपने वहाँ से पढ़े हैं तो उसमें पिछले 25 साल के आमतौर पे तमाम ईडियम्स करेक्शन वगैरह और पेपर्स जो है ना वो सॉल्व किए गए। वो आपको अगर पढ़े हों तो पेपर आमतौर पे अमूमी तौर पे उसमें से आता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है ये आपने बताना है। वंस फेवरेट, किसी का पसंदीदा हैंडसम गाय। हैविंग ब्लू आइज़, अगर ब्लू आइज़ हों, ऑल ऑफ देम या तमाम मतलब। फिर है व्हाट इज़ मीन्ड बाय फॉर गुड। फॉर गुड का क्या मतलब होता है, फॉर एवर, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, फॉर गुड पीपल, नन ऑफ देम।
फिर 53 नंबर, किलर विल नॉट गेट अवे विद द पनिशमेंट। गेट अवे विद का मतलब क्या होता है? एस्केप, लाइन, गेट, गिव। ही विल नॉट गिव इन बिफोर द हार्डशिप्स। गिव इन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, डिफीट, सक्सीड, फेस या विथस्टैंड। 55 नंबर, व्हाट इज़ मीन बाय ड्रॉप ऑन। ड्रॉप ऑन का मतलब क्या होता है? स्कॉल्ड, पनिश, ड्रॉप या पिक। व्हाट इज़ मीन बाय डू ओवर। डू ओवर का मतलब क्या होता है? डेकोरेट, ऑल्टर, स्पेंड, प्रिपेयर। व्हाट इज़ मीन बाय टू ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का क्या मतलब होता है? बड़ा कॉमन इडियम है। टू किल, टू स्नैच, टू एंटर इलीगली, टू ब्रिंग अराउंड। गुड हेल्थ कॉल्स फॉर गुड फूड। कॉल फॉर का क्या मतलब होता है? असिस्ट, रिक्वायर, कास्ट डाउन, क्लोज डाउन। वी शैल बैक अप यू। बैकअप का मतलब क्या होता है? ये आपने बताना है मुनासिब ऑप्शन के लिए। कैरी ऑन योर स्ट्रगल। कैरी ऑन का आपने सिनोनिम बताना है यहाँ पे। स्टॉप, कंटिन्यू, स्टार्ट और एंड। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ जो है वो मॉडर्न एसे, नावल और करेक्शन और ईडियम फ्रेजल वर्ब में से ख़त्म हो गए। अब आपका पार्ट जो शुरू होने जा रहा है वो है सब्जेक्टिव पार्ट, जो आपने टाइप करना होगा। ये आपके सामने दो ऑप्शन हैं जो कि ट्रेडिशनल पेपर में भी आते थे। और राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ये टीचर की जो जॉब एप्लीकेशन है वो आपने लिखनी है विद इन 100 वर्ड्स। और इसका तरीका मैंने अलग से एक वीडियो में आपको बताया था। आपने उसमें अगर एक आप एप्लीकेशन उसको तैयार कर लें तो हर जगह वही एप्लीकेबल होगी। सिर्फ 2-4 लफ्ज़ तब्दील करने होते हैं, वो उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। और जो है ये एप्लीकेशन के बारे में बता दूँ कि जॉब एप्लीकेशन ये जो टीचर की है ये बड़ी रिपीटेडली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बार बार आती रही है। और दूसरा है लेटर टू द अथॉरिटी या एडिटर के नाम लिखना है। यहाँ ज़ाहिर 2 ऑप्शन देने थे तो लेटर एडिटर के नाम है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट मिसिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो योर आंसर मस्ट बी एट लीस्ट इन 100 वर्ड्स। तो ये आप लिखिए। यहाँ पे आपको ज़ाहिर इतना टाइम नहीं दिया जा सकता, तो अब आप अपने तौर पे इसको लिख लीजिए 20 मिनट्स सामने घड़ी रख के। फिर लास्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले है कोविड-19, यानी कोविड-19 जो करंट सिचुएशन है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आपके हो रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऐसे। आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड हमेशा से रहा है कि जो करंट सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड ऐसे 1 या 2 लाजमी आमतौर पे पेपर में दिए जाते हैं। तो आजकल आमतौर पे 2 ही सिचुएशंस हैं जो कि बड़ी ज़्यादा जो है वो रनिंग में, बल्कि 3 सिचुएशंस आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से उसका बड़ा जो है वो कह लें कि इम्पोर्टेंस है उसकी। एक है कोविड-19 तो वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त है और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। इसके बारे में कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि आप ऐसे जो है वो लिख के अपलोड कर दें, तो इंशाल्लाह मैं वो ऐसे लिख के कोशिश करूँगा आज ही अपलोड कर दूँ। तो दूसरा जो इशू है वो बरसगीर के हवाले से बड़ा है ना, इंडो पाक रिलेशन के हवाले से। इशू ऑफ कश्मीर एंड पीस इन साउथ एशिया जिसमें पाकिस्तान और इंडिया वाक़या है, बरसगीर वाक़या है, इसमें कश्मीर के इशू का क्या रोल है, इसके ऊपर आप 100 वर्ड्स का लिखें। तीसरा इशू पर्टिकुलरली पाकिस्तान के सिचुएशन के हवाले से कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, पावर्टी एंड इट्स कॉजेज़, गुर्बत और इसकी वजूहात लिखनी है। ऐसे लिखने का तरीका अलग से मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, और जिसमें मैंने कुछ एसेज जो मल्टीपल टॉपिक्स पे आ सकते थे, लेकिन हमारे जो एसेज हैं वो आम मल्टी एसे से मुख्तलिफ हैं। उनमें आमतौर पे एक को 80-90 टॉपिक को एक ही जो है ना वो कह लें उसका ऐसे बनाया गया होता है, जो कि बड़ा ही बाज़ का बहुत रेडिकुलस और इररेलेवेंट किस्म की लाइंस होती हैं।
हमने जो एसेस बनाए हैं वो आमतौर पे अगर पॉवर्टी पे बनाया तो वो पॉवर्टी चूँकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ही लाइंस इसके अंदर आएंगी, तो वो रेलेवेंस उसकी बन जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप प्रिपेयर कीजिए। तो अब आप इसको तमाम जो है वो पेपर को सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर आप सॉल्यूशन मुझे सेंड कर सकते हैं।